नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हम आए हैं हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव मानपुर में। यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं और यहाँ इन लोगों से राय जानते हैं सरकार के बारे में, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट रहे हैं और इस समय यहाँ इस इलाके में किस किस कैंडिडेट की धूम मची हुई है। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले सरकार के बारे में बताएंगे कि सरकार का कामकाज कैसा रहा है। बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। हमारे सब और को बोलते रहे धीरे धीरे याद करके मिलिट्री के बहुत फायदा करे हो। जो रोड बना दिए, गाड़ी कैसे मिलिट्री पहुंच जाओ सौदा ले लेके और तक। और बहुत बढ़िया गरीब लोगों ने भी अनाज भी दे रही है, बोतल की शीशी भी भर भर के दे रही है। और पूरा बहुमत है, 90% है उसकी बीजेपी की। तो यहाँ तो ऐसा बता रहे हैं कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है। अरे बहुत कमज़ोर कैसे है, बहुत लक्की कैंडिडेट है वो। और यहाँ से जीत के आएगा और वो ही बनेगा प्रधानमंत्री भी हरियाणा का। हाँ, लक्की कैसे बता रहे हैं आप। मुकद्दर वाला है, सिकंदर है। हाँ, अच्छा, और दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको कितने कितने परसेंट आपके इस गांव से मिलेंगे। ऐसी थोड़ी थोड़ी तो सभी मिलेंगी। हाँ, थोड़ी थोड़ी सभी मिलेंगी, पर इसको सरकार ठीक लगी आपको। बढ़िया, मोदी सरकार बढ़िया है, बहुत सुविधा करी है भारत के लिए। हाँ, यहाँ और लोग, हाँ जी, चलिए और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ कहना सरकार के बारे में। अच्छा, सरकार के बारे में बता देंगे, सरकार कैसी रही है। बढ़िया रही जी, बढ़िया रही सरकार, बहुत बढ़िया रही। क्या नहीं। अच्छा, अब तक और जो सरकार रही है, चौटाला की रही है, भूपेंद्र हुड्डा की रही है, तो इनमें से सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। सबसे मोदी रहा हमारे चुन के, मोदी रहा, मोदी हमारा। तो मोदी के भक्त हैं, मोदी के फैन हैं। उनका कहना है कि सरकार बहुत अच्छी रही है। हाँ जी, आपका क्या नाम है। मूलचंद। मूलचंद जी, आपका क्या कहना है सरकार के बारे में। बहुत बहुत बढ़िया सरकार रही है, खूब अच्छी आई है। बीजेपी ने खूब अच्छे काम करे हैं और पहले भी बीजेपी के काम है। ये जो सड़क वड़क बन रही है सब उसी की मेहरबानी है। हमारे पहले चौटाला की भी वोट खूब दी है, वो ने अच्छा काम कराया था। अब इस टाइम बीजेपी चल रही है और यहाँ हर जगह सब की वोट है। अच्छा, कोई कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है। ज़्यादातर बीजेपी की वोट है हमारे। तो अब आगे आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं क्योंकि अच्छे काम कर रही है। नाज भी, तेल भी, चीनी भी, मजदूरों को सब फायदा हो रहा। अच्छा, राशन तो कांग्रेस की सरकार में ही शुरू हुआ था। कांग्रेस की तो हमारे को कांग्रेस को बने नहीं, कांग्रेस को अभी तक हमारा हल्का से कोई जीते ही नहीं कांग्रेस का। अब यार तो बात कर ले भैया। जानते हैं दूसरे लोगों से। हाँ जी, आपका क्या नाम है। देवेंद्र है जी। देवेंद्र जी, सरकार के बारे में क्या कहना है। बीजेपी वाले हाँ, ये सरकार कैसी रही 10 साल तक। ऐसा है जी, काम तो इन्होंने किया है लेकिन जमीन धरातल पर उतने काम नहीं हुए जितने इनने कागज कार्रवाई करी है। लोग बाग ज़्यादातर भीड़ भाड़ में लगा रखे हैं। जैसे कि कोई कागजों में काम हो गया, वैसे धरातल पर नहीं हुआ। वैसे धरातल पर नहीं हुआ जी, काम तो किया जी, लेकिन उतने काम नहीं हुए जितने इनने लेन लगा रखी है। कागज कार्रवाई ज़्यादा है। नहीं, स्पष्ट तौर पे बताओ कि काम हुए हैं या नहीं हुए। काम ऐसे हुए हैं जी, लगभग आप ये मान लो 30% काम हुए हैं हमारे यहाँ तीन क्षेत्र में। अभी भी हमारी समझ में नहीं आई, दर्शकों के भी समझ में नहीं आई कि कागज़ों में उन्होंने बताया है कि 100 काम हुए हैं, 100 में से, लेकिन धरातल पर 20 हुए हैं। ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या आप। हाँ जी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब आप बताओ, मैं तीन क्षेत्र में सेम की समस्या है। जो ट्यूबवेल 130 और 140 लगने थे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा को 20-25 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और अभी तक वहाँ पर बिजली भी नहीं आई हुई है। 56 ट्यूबवेल तो 2 साल पहले लग गए थे, बाकी और शायद उसके बाद अभी भी लगे। बिजली फिलहाल लाइन आई नहीं रही है जी वहाँ। अच्छा, सेम की जो समस्या है उसके लिए दोषी कौन है। दोषी तो ऐसा है जी, कुछ जो नहर की समस्या है, कुछ पानी भी, कुछ ज़्यादा बरसात भी है जाए,
कुछ जो काम है इतनी तेजी से के साथ में काम नहीं है, जितने बोरवेल वगैरह होने चाहिए। सेम की समस्या कुछ घटती तो हम इतना फ़ायदा नहीं हुए लोग वगैरह किसान। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि जो सेम की समस्या के लिए वहाँ पर जो खेतों में लोगों ने मछली पालन के जो बनाए हुए हैं, मछली पालन तो उसकी वजह से 24 घंटे पानी रहता है, वहाँ से रिस्क करके दूसरे खाली खेतों में चला जाता है, या उनकी वजह से दूसरे खेतों में फसल नहीं होती है। कारण तो है किसान, और सरकार को दोषी ठहराया जाता है। देखो जी, कारण तो कई है। अब जो नहर की जो समस्या वहाँ से भी ज़मीनी रेतल पा रहा पानी, और जैसे आप बता रहे हैं तालाबांश में वहाँ से भी रिस्क के जा रहा है। कुछ बरसात भी ज़्यादा आ रही है वहाँ साइड में, और कुछ काम भी इतने नहीं हुए जितनी ज़्यादा उमंग लगाए बैठे हैं किसान। तो समस्या वहीं की वहीं जड़ सी बनी पड़ी है। अच्छा, एक सेम की समस्या हो गई, इसके अलावा और राजकाज कैसा रहा? प्रदेश में से भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं हुआ? नौकरियों में पहले पैसे लगते थे, वो कम हुआ नहीं हुआ? या अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती हैं नहीं मिलती हैं? नौकरी तो लेकिन लगे हैं, कुछ गरीब बच्चे भी लगे हैं, लेकिन बात ऐसी रही है कि 70 बार पेपर भी लीक बहुत हुए हैं। पेपर भी बहुत लीक हुए हैं 70 बार। कुछ जो बच्चियान को भविष्य है जो वो भी बहुत ख़राब है गो इनमें, जिनके नंबर आ चुके, और जो पेपर लीक है लाउट ऑफ हैगी कैंसिल, बच्चियान को भविष्य भी खराब है गो। आने वाले समय में किसकी सरकार चाहते हैं आप? देखो जी, अब तो बदलाव भी चाहते हैं। सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ जी, जो हमारा जो CM हुड्डा पहले, वो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए बहुत काफ़ी अच्छा है। अब ये लगा फिलहाल अब धानन को सीजन चल रहा है, किसानों को जो बासमती चावल है वो 2000 बिक रहे हैं, और जिनका रेट था पिछली साल ही 3400 और 3500 बिके थे वे। अब किसान अपने बच्चे ने और उनकी पालन पोषण कैसे करेगा? चावल के लिए तो सरकार ये कहती है कि यहाँ पर धान ना लगाया जाए, खासकर जो साठी धान होता है उसके लिए तो बिल्कुल पाबंदी भी, रोक भी है, क्योंकि इसमें पानी खर्च ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा लगता है, और पानी की कीमत अगर देखी जाए तो उतनी कीमत का धान होता नहीं है। और फिर वो जो समस्या आती है, जैसे सेम की जैसे समस्या है, तो वो समस्या किसानों के द्वारा बनाई हुई होती है। उसकी बजाय मूंग है या दलहन वगैरह की खेती की जाए तो किसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो जी, ऐसा है। और वो जो गर्मी में आप बोल रहे हो 60 धानी, उसका तो हमारे यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जुलाई अगस्त के बाद धान लगते हैं यहाँ पर, जो फिलहाल अब मंडी में भी निकल चुके हैं, लेकिन उनका रेट काफ़ी अच्छा नहीं मिल रहा। पिछली साल 3400 3500 था, आज अब 2000 बिक रहे हैं फिलहाल। और जो मूंग की समस्या बताई आपने, मूंग भी हमारे यहाँ MSP रेट पर नहीं बिकती, उसे भी बहुत ऊंचे रेट जाते हैं दाल के तो। न ऊँचे तो जाए, लेकिन वो खरीद तो नहीं सके जी। यहाँ जो व्यापारी आम है उनमें थोड़ी बहुत त्रुटि दिखू के उनने कम रेट पे ही ले लो। MSP से तो बहुत ऊंची रेट पे बिक रही है। खैर चलो वो बात है, हम तो चुनाव के लिए आपके लोगों की राय लेने के लिए आए, चुनाव की चर्चा करने जा रहे हैं कि हाँ आपके गांव में किस किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं? देखो जी, हमारे यहाँ तो सभी तरह के आ रहे हैं, कांग्रेस को भी है, और हमारे ये BJP का भी है, ये केजरीवाल का भी है, लेकिन हम तो यही कहें हमारे यहाँ रावतपाल से ज़्यादातर BJP कैंडिडेट ही निकलेगा। 80-90% इसी को जता रहे हैं, अपने हल्का का, और अपना ये है रावतपाल का। लड़का भी नया ही है, नई छवि है उसकी, ईमानदार है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर प्रवीण डागर भी अच्छा विधायक रहा है, तो उसकी टिकट कटी है, तो आप लोगों पे यहाँ पे कोई नाराज़गी तो नहीं? नहीं, हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। बस ये थोड़ी सी जो हमारे नांगल जाट में जो ये दो है ना, दूसरा जो केर सिंह पंचायत में भी कह दिया उससे, लेकिन वो बैठा नहीं है। जो कुछ वोटन काटा वो मैंने उसकी नहीं काट रहा, जहाँ थोड़ी सी गलती है ये, लेकिन मान नहीं रहे हो। तो समाज को प्रयास करने चाहिए। समाज ने तो प्रयास किया, ये महापंचायत करी है, लेकिन नहीं मानी उसने। और लोगों से राय लेते हैं सरकार के बारे में, क्या कुछ कहना है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? यशपाल जी। यशपाल जी, सरकार के बारे में क्या कहना है? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बढ़िया रही है जी, सब बढ़िया काम रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आप जो खुश हैं? नहीं, सड़क है, बिजली है, पानी खूब चल रहा है जी, सड़क भी खूब बनी है।
लेकिन सड़कों के बारे में तो लोगों का कहना था चारों तरफ कहीं चले जाओ सड़क टूटी मिलेगी, गड्ढे मिलेंगे। ऐसा ये तो जो माल लगे ना वो तो बढ़िया माल ना लगा में ठेकेदार वो खाजा माल है सरकार के। हम सुन ले नीचे मिल भीत का अफसर रहे हैं जो नीचे SDO है जी हैं, जैसे ये पास कर दें बिलट ने, जैसे माल गिर जाए कच्चा पक्को है ना, घटिया सामग्री गिरते हैं। सरकार ने तो अपनी ओर तो कोई कसर ना छोड़ी ऐसी। और कामों के बारे में कोई ना और तो सब बढ़िया जी हर तरीका। जहाँ इस इलाके की समस्या क्या क्या रही है? समस्या तो देखो बहुत हैं, अब समस्या ही समस्या रहे हैं, कोई सरकार रहा हो सब पे समस्या हल थोड़ी होती है जी, है ना। समस्या तो किसी पे हल ना हो सकती। तो आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं जैसे, तो किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? बीजेपी। और आगे राय लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश है। रमेश जी, क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार बहुत अच्छी है। जो गरीबन के बालक पहले जो अगर पैसा अंत लगे रहे ना, बहुत गरीबन के बालक लगे हैं जिन पे एक पैसा देने के नहीं है, किराए के पैसा नहीं है, वो बच्चे लगे हैं। ये सरकार जो अच्छी है। जो बच्चे हमारे यहाँ एक बहुत गरीब आदमी है जिस पे भाड़े के पैसा न हो, इनको ये इनके कुनबा में ऑफिसर लगे हो डायरेक्ट करोड़ों रुपया में मिलती नौकरी नहीं, और या सरकार में भैया कहा करो आप फ्री नौकरी मिली है, डायरेक्ट ऑफिसर लगे हो। और कई छोरा हमारे डाक खाने में लगे हैं, और रहते ही महागरीब उनके बाहर लगे, दूसरे इन पे तो बाहर ले जाओ, और 2-3 डॉक्टर उन पर पैसा ही नहीं है बेचारे इन पर, या सरकार में ये फायदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी नीति के कारण से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उनका कहना था कि पहले बच्चे कम से कम पैसा आ रहे हैं ना, जो पैसे वाले हैं कि कख न आवे छोरा पे, पर 20 लाख ले 50 लाख ले अपने बालक डायरेक्ट लगा दें। तो ये पहले तो ऐसे ही है जाई भी। हमारे यहाँ सरकार में तो ये है, ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है ना, जो ये सड़क है ना, जो इतना बड़ा ना रखो, हमें 30 साल थे दुनिया गाली दी, इसी सरकार ने ये पास करिए, एक कॉलेज दे दियो हमें लड़की को, हमारे एरिया में तो इतना काम करो, या सरकार का इन काम नहीं करो, निकाय कच न दियो हमें, तो हमारे तो यही सरकार में काम हुए हैं। और यू गाँव तो जी बहुत बड़ी बस्ती है हमारी, 7-8 हज़ार वोट हैं यहाँ में, तो 80-90% वोट बीजेपी की हैं, कि हम बस्ती के रहने वाले हैं, ज़्यादातर बीजेपी की मनोज की वोट है। इनका कहना है कि बुराई करने वाले लाख बुराई करें, लेकिन जो जितने काम इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए हैं उतने काम कभी नहीं हुए। एक बुजुर्ग हैं, बताया जा रहा है कि उनके परिवार में से एक बच्चा लगा है और बगैर किसी पैसे के नौकरी लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदर है। हाँ बताइए। मैं न बोलूँ, मुँह न बोलूँ, जाओ ये छड़े छोरा बात कर लेंगे, ये ठीक। बगैर पैसे के लगा, बगैर पैसे। तो सरकार से खुश हैं आप? हैं? खुशी है हम तो, जब ऐसे बालक कह रहे हैं, हाँ, जब ऐसे बालक कह रहे हैं पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ आदमी। तो चाहेंगे कि ये सरकार दोबारा बने? हाँ दोबारा बन जाए, जब कहा नुकसान है। तो कहना है कि ये सरकार दोबारा से बन जाए, हमें नुकसान। एक मिनट, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरे विकास चौधरी नाम है जी। ये मनोज रावत बहुत बढ़िया काम करें, चेयरमैन बन के भी करे हैं, वैसे भी उन्होंने ये फिरकी बनी है हमारी, बहुत बढ़िया बनी है, और इतने बढ़िया काम करें जाकर ना विधायक बन के भी फिर भी काम करेगा ये। तो आप चाहते हैं कि मनोज रावत बने? मनोज रावत बनेगा अवश्य, मनोज रावत जिंदाबाद है बीजेपी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बच्चू सिंह। हाँ, सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार अच्छी है सरकार। ऐसी क्या खासियत है, क्या क्या काम ऐसे कर रहे हैं सरकार? बढ़िया कर रहे हैं, रिश्वत हो रही सब बंद रह रही है, वैसा बढ़िया काम है, और बीजेपी आ रही है। तो यहाँ बहीन गांव में हम आए, बताया कि 8-9 हज़ार वोटर हैं यहाँ पर, और इस गांव में इस सरकार के कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं, और सबसे ज़्यादा खुश यहाँ पर लोग इस बात से हैं कि सरकार ने बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। यहाँ गरीबों के बच्चे बगैर पैसे के लगे हैं। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे कई बच्चे लगे हैं जिनके पास में भाड़े के पैसे नहीं होते थे, जब पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए जाते थे ना उसके लिए जाते थे, पैसे होते थे, भाड़े के पैसे भी किसी और से मांग करके लेकर जाते थे। तो ऐसे कई बच्चे इस गाँव से लगे हैं, जिसको लेकर के यहाँ काफ़ी खुश हैं, और ये चाहते हैं कि एक बार फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। गुरुदत्त गर्ग, बहीन। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और
व्हाट्सएप चैनल पर।